नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लवकुश और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो में हम नए राज्यों का निर्माण अर्थात आज़ादी के बाद नए राज्यों का गठन कैसे और कब हुआ ये हम देखेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या इसके लिए कोई आयोग का गठन किया गया था। तो हाँ, बिल्कुल सत्य है कि इसमें देखो 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश थे उस समय के फजल अली जी, इनकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग को 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी इसने। ठीक है, कब सौंपी? 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस आयोग के 3 सदस्य थे। कौन कौन? जस्टिस फजल अली जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, और हृदय नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। दूसरे के एम पडिक्कर दो सदस्य थे। ठीक है, 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ। और कितने राज्य बनाए गए? जिसमें 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ठीक है, जब यह राज्य बन गए 1956 में, इसके बाद क्या हुआ? 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला, मतलब दूसरी बार पुनर्गठन चला। इसमें 1960 में क्या हुआ? एक बम्बई राज्य हुआ करता था जो वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग बन गए हैं। तो उस समय बम्बई से बोला जाता था। तो 1960 में तोड़कर इसे महाराष्ट्र और गुजरात बनाएंगे। ठीक है, 1966 में पंजाब का बंटवारा किया गया। इसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य गठन किए गए। इसके बाद अनेकों राज्य बने धीरे धीरे। तो इसी तरह हम ये सीरियल वाइज देखेंगे इनको कब कब और कैसे कौन सा राज्य बना। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम आंध्र प्रदेश को देखते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तो इसका गठन हुआ आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा। इसका मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्र को निकालकर इसका गठन हुआ। पहले कि मद्रास राज्य हुआ करता था, उसके क्या हुआ कि 16 जिले मद्रास राज्य के 16 तेलुगु भाषी जिले। कौन से? तेलुगु, मतलब तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के उन 16 तेलुगु भाषी जिलों को अलग करके तृतीय आंध्र एवं रायलसीमा क्षेत्र को मिलाकर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। और फिर क्या? इसकी राजधानी कुर्नूल और हाई कोर्ट गुंटूर में बनाया गया। ठीक है, तो आशा है पहला राज्य समझ गए होंगे। 1953 में गठन हुआ अधिनियम द्वारा और इससे 16 राज्य किससे अलग हुए? मद्रास राज्य से अलग हुए। ठीक है, दूसरा राज्य जो हम देखेंगे केरल बना। केरल देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा त्रावणकोल लिखा है, ये श्रावणकोल बोलेंगे। श्रावणकोल एवं कोचीन को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम केरल रखा गया। तो ठीक है, तो अगला राज्य हम देखेंगे। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक का गठन हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। इसमें तत्कालीन मैसूर राज्य से बनाया गया। ठीक है, मैसूर राज्य से कुछ भाग अलग करके कर्नाटक राज्य का गठन हुआ। ध्यान रखना, पहले इसे मैसूर ही नाम रखा गया था, लेकिन 1973 में क्या हुआ? मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 द्वारा इसका नाम कर्नाटक रखा गया। ठीक है, तो पहले नाम इसका वही था, लेकिन बाद में 1973 में इसका नाम कर्नाटक पड़ा। अगला देखते हैं हम गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। पहले 1960 में क्या किया गया? 1960 से पहले एक राज्य हुआ करता था मुंबई, जिसे बॉम्बे भी बोलते थे। मुंबई को 2 भागों में 1960 में विभाजित कर दिया गया, जिसे वर्तमान में एक गुजरात और एक महाराष्ट्र 2 राज्य बना दिए गए। देखो, अभी हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पढ़ा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में सबसे पहले किसको अलग हुआ? सबसे पहले 1953 में 1953 के तहत भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। उसके बाद 1956 में एक अधिनियम आया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित मतलब यूटी बनाए गए।
तो 14 राज्य तो पीछे हो गए 1956 द्वारा। फिर 15वां नंबर इसे गुजरात और महाराष्ट्र को माना गया, ये 15 पर हुए, अलग हुए। अब 16वां राज्य हम देखते हैं सीरियल वाइज, इससे याद करने में सही तरीका होगा। 16वां राज्य हम देखते हैं। 16वां राज्य हमारा है नागालैंड, ये 16वां राज्य है, ठीक है। इसे क्या किया गया, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा असम राज्य के कुछ क्षेत्र को, जैसे असम कुछ इस तरह से है, उसका कुछ क्षेत्र अलग करके इस तरह से उसको नागालैंड बना दिया गया। मतलब नागालैंड नाम दिया गया 1962 में। असम से कुछ क्षेत्र अलग करके इसको बनाया गया। कब बनाया गया, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को बनाया गया। तो कब पूछे नागालैंड का गठन हुआ, 1 दिसंबर 1963 को। किस अधिनियम द्वारा, तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला राज्य देखते हैं, अगला 17वां राज्य देखते हैं। 17वां राज्य हमारा, ये 17 नंबर का राज्य है हरियाणा। हरियाणा को पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्र को अलग करके उसे हरियाणा बनाया गया, ठीक है। पंजाब से ही हरियाणा को विभाजित करके बनाया गया, ध्यान रखना। तो हमारा 17वां राज्य हरियाणा हो जाएगा। 18वां देखते हैं। अब 18वां राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश कौन सा, 18 नंबर का राज्य है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को पहले यूनियन टेरिटरी यूटी बनाया गया था इससे पहले, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1970 द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1970 द्वारा इसे यूटी से, मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से सीधे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसे 18वां राज्य बना दिया गया। गठन कब किया गया, 25 जनवरी 1971 को। किस अधिनियम के तहत, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। इससे पहला ये यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। तो ये हमारा 18वां राज्य हो जाएगा। अब 19वां देखते हैं। अब हमारा 19वां राज्य है मेघालय। मेघालय हमारा 19वां राज्य है। मेघालय को अगर देखें, इसके इतिहास के बारे में पहले देखते हैं। तो एक 22वां संविधान संशोधन आया था। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 आया था। 1969 को द्वारा असम, ध्यान रखना, असम राज्य के भीतर, उसी राज्य के क्षेत्र के भीतर उप राज्य या स्वायत्त राज्य का रूप में पृथक किया गया। मतलब 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा असम राज्य के भीतर उप राज्य या स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 आया। मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 एक अधिनियम आया। इसके द्वारा क्या हुआ, मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस अधिनियम द्वारा पूछा जाए मेघालय को, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा मेघालय को 19वां राज्य बनाया गया, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा ही मणिपुर एवं त्रिपुरा को यूटी राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ, इसी समय कुछ और हुआ। इसी में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन दो नामक देशों के केंद्र शासित प्रदेशों को, मतलब अस्तित्व में इनको लाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को। और इन्हें मूलतः नेफा के नाम से जानते थे। ध्यान रखना, नेफा पूछा जाता है, नेफा किसे बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। ये दो राज्यों को कहते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो अब तक हमने 19 राज्य पढ़ लिए, ठीक है। 19 राज्य पढ़ लिए। इसके बाद 20वां राज्य हमारा मणिपुर आता है और 21वां राज्य त्रिपुरा आता है। मणिपुर और त्रिपुरा एक साथ अस्तित्व में आए थे, तो इसीलिए इनको
इनको 19, 20 और इसको 21 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इससे पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे, मणिपुर और त्रिपुरा। 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा पहले ही इनको यूटी घोषित कर रखा था। इसके बाद क्या हुआ, वही 1971 में एक संशोधन आया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा क्या किया गया, इसको मणिपुर को और त्रिपुरा को सीरियल वाइज इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो मणिपुर को हम 20वां राज्य मानेंगे और त्रिपुरा को 21वां राज्य। हम इसलिए सीरियल से बता रहे हैं ताकि याद करने में पूछा जा सकता है कौन सा राज्य कब कौन से नंबर पे आता है। तो 20वां राज्य हमारा मणिपुर हो गया और 21वां राज्य त्रिपुरा हो गया। 1972 में इनका गठन हुआ, ठीक है। अब अगला राज्य हम 22वां देखते हैं। अब 22वां राज्य हम सिक्किम को देखेंगे। तो सिक्किम के पहले हम इसके बारे में, इतिहास के बारे में देखते हैं। सिक्किम पहले हमारा एक राज्य नहीं था, ये अलग एक देश था, देश के रूप में जाना जाता था। तो हम इसको जानेंगे कैसे भारत में विलय किया गया। तो सबसे पहले अगर मैप से देखें तो कुछ इस तरह से हमारा भारत का मैप है। ये यहाँ से नेपाल से होते कुछ इस तरह से ये सिक्किम है और फिर यहाँ से ये भूटान है इतना सा, ये फिर अरुणाचल प्रदेश ऐसे चला जाता है। तो ये जो यहाँ ये सिक्किम इतना है, इसको अगर देख, इसके ऊपर ये इस तरफ तो इतना नेपाल है ये, और इसके ऊपर ये जो है तिब्बतियन रीजन है, तिब्बत। वर्तमान में जो इस पर 1951 से इस पर चाइना कब्जा कर रखा है, चाइना ने। तो यहाँ तक उसका चाइना कब्जा है और सिक्किम यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक स्वतंत्र देश ये होता था सिक्किम 1975 से पहले। तो यहाँ पे उस समय एक राजा राज्य करते थे। वो राजा कौन थे, नामग्याल नामक राजा यहाँ पर एक शासन करते थे। उस समय क्या है, सिक्किम से भारत से बहुत अच्छे रिलेशन थे, इतने अच्छे क्लोज रिलेशन थे कि सिक्किम भारतीयों को, मतलब भारत की सरकार को इतने तक अधिकार दे रखा था। इनकी विदेश नीति और इनकी सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा भारत ही देखता था। यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी की अगर देखा जाए तो भारत की आर्मी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, और विदेश नीति किसके साथ कैसे रिलेशन रखने हैं वो भारत ही तय करता था, ठीक है। बाकी अंदर वो अपना राज्य करते थे। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई कि जब सब ही काम भारत करता है और हमारा डर भी बना रहता है कि चाइना कभी भी इस पर अटैक कर सकता है और अपने अंदर कर सकता है, क्योंकि चाइना उस समय 1951 पहले देख चुके थे कि उसने तिब्बत पे इतने बड़े देश पे कब्जा कर लिया था, तो हम तो बहुत छोटे हैं। तो इसीलिए सिक्किम के लोगों ने आवाज़ उठाई वहाँ की, मतलब शासन से, कि हमको पूरी तरह से भारत में मिल जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक जन्म संग्रह हुआ, मतलब जनता ने वोट किया, वहाँ की विधानसभा में पास हुआ कि हाँ पूरी तरह मतलब उसके पक्ष में आया कि भारत में मिल जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट की गई वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा कि हाँ हमें भारत में मिला लो। तब भारत की सरकार ने क्या किया, एक 35वां संविधान के 35वां संशोधन अधिनियम 1974 लाया। मतलब 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य अर्थात एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। मतलब संबद्ध राज्य का दर्जा देकर उसे मतलब अपने में मिला लिया, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलाया, केवल एसोसिएट स्टेट घोषित किया। लेकिन यहाँ पे डर ये था कि अभी हम पूरी तरह अपने में नहीं मिलाए इसे, तो डर फिर भी बना रहता है, चाइना का कभी ये अटैक कर सकता है। तो इसीलिए इसी डर से क्या किया, भारत सरकार ने तुरंत एक 36वां संविधान संशोधन लाई, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 लाई, और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और इसे अपना 22वां राज्य घोषित कर दिया। इसी तरह 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम क्या हुआ, भारत का 22वां राज्य पूरी तरह बन गया। अब जब पूरी तरह राज्य बन गया तो अब अगर इस पर कोई चाइना अटैक करे या कोई अटैक करता है तो वो अलग देश नहीं, एक भारत का टेरिटरी हो गई, भारत का क्षेत्र हो गया। तो इससे अब उस पर पूरी तरह भारत का कंट्रोल हो गया। तो आशा है आप समझ गए होंगे सिक्किम के बारे में डिटेल में, कैसे कब भारत में मिला और इसका इतिहास क्या था। ठीक है, अगला राज्य हम 23वां देखते हैं कौन सा है। तो अगला हमारा 23वां राज्य कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम अगर देखें तो 1971 में
1971 में जो उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 1971 में, इसी के तहत इसे यूटी घोषित किया गया था। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 1971 में। लेकिन इसे 1986 में क्या किया गया, एक संशोधन लाया गया, मिजोरम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986। मिजोरम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986 के द्वारा इसे यूटी से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, अर्थात ये भारत का 23वां राज्य घोषित हो गया। मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन गया। ठीक है, तो अगला हम 24वां राज्य देखते हैं। अगला हमारा 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अगर पहले देखते हैं इसको, इसे भी 1971 के उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसे यूटी बनाया गया था। ये सब पहले यूटी थे। ठीक है, इसे यूटी से एक संविधान संशोधन लाया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986। अरुणाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986 के तहत इसे किया गया, यूटी से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यूटी से पूर्ण राज्य का दर्जा देकर इसे 24वां राज्य भारत का बनाया गया। और 1986 के अधिनियम द्वारा ये पूरी तरह लागू कब हुआ, 1987 में, मतलब 1987 में पूरी तरह ये राज्य 24वां राज्य हमारा बन गया। अब 25वां राज्य देखते हैं, गोवा। गोवा हमारा 25वां राज्य है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हम डिटेल में इसे गोवा में पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कैसे भारत में विलय हुआ, इससे पहले कहाँ कैसे था इसका। देखो 1961 है। 1961 के पहले गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 के पहले पुर्तगालियों का इस पे शासन था गोवा पर। ठीक है, अधीन था। 1961 में क्या किया गया, ये पुर्तगाली लोग जा नहीं रहे थे। अभी अंग्रेज 1947 में ही भारत छोड़ के चले गए, आज़ाद हो गए, लेकिन ये इतने निठल्ले थे 1961 तक भारत उस पर कब्जा करके बैठे थे। तो क्या हुआ, भारत सरकार ने क्या किया, एक पुलिस कार्रवाई की, मतलब पुलिस भेज के इनको मतलब खदेड़, मतलब मार मार के भगाया, तब ये गए थे। 1961 में उनसे छीन कर अपने भारत में मिलाया गया, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं बनाया गया। गोवा वर्तमान में तो एक राज्य है, पहले राज्य नहीं था। पहले क्या हुआ, जब इसे 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा आज़ाद कराया गया, तो इसे दमन एवं दीव के साथ क्या किया गया, मिलाकर, गोवा का दमन दीव के साथ मिलाकर एक यूटी बनाया गया, यूटी यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1961 में। फिर धीरे धीरे ये चलता रहा। फिर क्या हुआ, 1987 में एक अधिनियम लाया गया। 1987 में दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत क्या किया गया, गोवा को दमन दीव से अलग कर दिया गया, और गोवा को अलग करके यूटी से एक केंद्र पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इसे कौन सा राज्य बनाया गया, ये हमारा 25वां राज्य बना। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं 26वां राज्य। अब 26वां राज्य हमारा बना छत्तीसगढ़। 26वां राज्य क्या हुआ, 1 नवंबर सन 2000, ये डेट ध्यान रखना, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश एमपी से क्या किया गया, कुछ क्षेत्र अलग करके 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। अब 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। इसके बाद 27वां कौन सा बनेगा, 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना। उत्तराखंड जिसे हम यूके बोलते हैं शॉर्टकट में, यूनाइटेड के यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ना समझ लेना, उत्तराखंड। ठीक है, ये 27वां राज्य बना हमारा। कब बना, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से उत्तर प्रदेश से 13 जिले
उत्तर प्रदेश से 13 जिले, वो भी किस आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र थे, पर्वतीय मतलब जैसे पर्वत वाले, उस तरह हिमालय के क्षेत्र पर, क्योंकि उत्तराखंड अगर जाओगे तो वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ही रास्ता मिलेगा, मतलब पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, सब पहाड़ मिलेंगे। तो उन 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया 9 नवंबर सन 2000 को। तो ये हमारा 27वां राज्य बना। 28वां कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य हमारा झारखंड बना। ये हमारा 28वां राज्य बना। ये कब बना? 15 नवंबर। 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ कि ये बिहार राज्य से कुछ भाग को अलग करके इसे झारखंड बनाया गया। वर्तमान में इसमें 24 जिले हैं। 24 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। अब 29वां जिला, 28 राज्य तो हमारे हो गए। अब लास्ट देखते हैं 29वां जिला कौन सा? हमारा तेलंगाना है। तेलंगाना जो कि 29वां राज्य बना। ये 2 जून 2014 को क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से कुछ भाग अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया। तो हमारा लास्ट अगर देखें, लास्ट राज्य 29वां जो तेलंगाना है। लेकिन यहाँ पे ये 2014 तक तो 29वां राज्य था। लेकिन अगर 2019 के बाद देखें तो इस समय ये 29वां राज्य नहीं कहलाएगा, ये 28वां राज्य कहलाएगा। अब कैसे? देखो इसमें अभी देखते हैं। देखो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, लेकिन यह क्या हुआ कि 2019 को 370 को हटा के, आर्टिकल 370 को हटा के इसे राज्य से यूटी बना दिया गया और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक था जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। तो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और एक राज्य कम हो गया। तो अर्थात 29 से सीधे घट के 28 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो कि पहले 6 थे। अगर हम वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश देखें तो पहला हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। दूसरा हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। तीसरा कौन सा हो जाएगा? दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली। ये दोनों एक ही में मिला दिए गए थे 2019 में। चौथा हमारा हो जाएगा दिल्ली। 5वां हो जाएगा चंडीगढ़। 6ठा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 7वां हो जाएगा लद्दाख। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। ठीक है, तो आशा है आप इस वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज होगा और नया नॉलेज मिला होगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कुछ अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।